हाँ जी, हेलो। तो क्या हाल है दोस्तों। तो भाई आप सोच रहे होंगे लौंडा इतना खुश क्यों है। तो भाई खुश होने की एक बहुत अच्छी वजह है और वो ये है कि भाई मेरा हो गया है थाई पास अप्रूव्ड। जा रहे हैं घूमने थाईलैंड। तो कैसे आप लोगों को करना है अपना थाई पास अप्लाई, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एक एक करके देखते रहो ये वीडियो एंड तक। और अब मेरी स्टार्ट होने जा रही है एक नई सीरीज़, थाईलैंड सीरीज़, तो जिसके बारे में मैं आपको पूरा घुमाऊंगा थाईलैंड, जिसमें मैंने बनाया है 5 नाइट और 6 दिन का ट्रिप, जिसमें मैं आपको घुमाऊंगा बैंकॉक, फुकेत और कराबी, 3 जगह। तो देखते रहो। शायद था कि मेरा हो गया थाई पास अप्रूव। और पहले तो क्या होता था कि यार थाईलैंड जाना होता था ना, बंदा अपना सीधा उठाया, बैग टिकट कराई और चलो। वीज़ा ऑन अराइवल वगैरह सब मिल जाता था। यार वीज़ा ऑन अराइवल तो अभी भी मिल जाता है, बट अब यार अब बाकी फॉर्मेलिटीज़ बहुत हो गई हैं। इसमें सबसे बड़ा जो नाटक है ना वो है थाई पास। मतलब अगर आपके पास वैलिड वीज़ा भी है ना, और अगर आपके पास थाई पास नहीं है तो आपको कोई बोर्डिंग भी नहीं करने देगा फ्लाइट में। फाइनली मैंने क्रैक कर लिया है कि भाई थाईलैंड जाना हो ना अगर आपको, तो कैसे आप जा सकते हो। सेम ये प्रोसेस आप मेरे साथ अभी बैठ के रिपीट करते हो अपना क्रेडिट कार्ड लेके। मैं गारंटी देता हूँ अगले 24 घंटे में आपके पास थाई पास होगा और नेक्स्ट वीक ट्रिप प्लान कर सकते हो। उसके अलावा छोटी मोटी और चीजें हैं जो थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ती हैं, वो मैं सारी आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ करेंसी एक्सचेंज कराने। चलो फिर दोस्तों मिलते हैं फिर, तब तक आप देखते रहो ये वीडियो पूरी और बनाओ अपनी थाईलैंड की ट्रिप। तो थाईलैंड जाने के लिए आपको चाहिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स, जिसमें सबसे पहले आता है आपका पासपोर्ट, जिसकी एटलीस्ट 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। दूसरा आपके पास होने चाहिए एयर टिकट्स जाने और रिटर्न के। तीसरा आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। चौथा है आपका इंश्योरेंस, जिसकी कवरेज होनी चाहिए एटलीस्ट $20,000 की। और पांचवा जो कि सबसे मेन है वो है आपका होटल बुकिंग, जो कि होना चाहिए SHA एक्स्ट्रा प्लस होटल विथ टेस्ट एंड गो प्रोग्राम। अब ये SHA प्लस होटल विथ टेस्ट एंड गो प्रोग्राम क्या है और इंश्योरेंस आपको कौन सा लेना है वो मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। तो थाईलैंड की गवर्नमेंट ने कैटेगराइज़ किए हैं होटल बेस्ड ऑन द सर्विसेज दे प्रोवाइड। फॉर एग्जांपल वैक्सीनेटेड स्टाफ, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन एंड द सर्विसेज दे ऑफर, जैसे कि SHA प्लस, SHA एक्स्ट्रा प्लस। जो SHA एक्स्ट्रा प्लस होटल्स हैं दे प्रोवाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सिक्योरिटी, जिसमें एक टेस्ट एंड गो प्रोग्राम भी वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो आपको एक ऑन अराइवल RT-PCR टेस्ट देते हैं और एक एंटीजन किट्स देते हैं, जो कि आपको 5वें दिन पे खुद से टेस्ट करना पड़ता है। जो आपका RT-PCR टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट 6 से 7 घंटे के अंदर आती है, और जब तक वो रिपोर्ट आपके पास नहीं आती आपको होटल में ही रुकना पड़ता है। और जैसे ही वो आपकी रिपोर्ट आ जाती है और वो नेगेटिव होती है तो उसके बाद आप फ्रीली कहीं भी घूम फिर सकते हैं। आई होप अब आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ कि आप ये कैसे कैसे बुक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है थाईलैंड पास की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है tp.consular.co.th। इसी लिंक के थ्रू ही आप ई पास को रजिस्टर करें। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है एयर ट्रैवल पे, और एयर ट्रैवल पे क्लिक करने के बाद ये एक डिस्क्लेमर है जो बेसिकली आपको सारा प्रोसेस बताएगा। और इसमें लिखा है कि आप एटलीस्ट 3 से 7 दिनों के पहले इसको अप्लाई करें ताकि ये टाइमली आपका अप्रूव हो पाए। हालांकि मेरा 24 आवर्स में अप्रूव हो गया था, बट जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड एटलीस्ट 7 दिन पहले आप इसको अप्लाई कर दें, 7 वर्किंग डेज। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है नॉन थाई और इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद आपको टेस्ट एंड गो प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। टेस्ट एंड गो प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद आपको ये कुछ डिस्क्लेमर है, इस पर आप क्लिक करके इसको कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे पर्पज़ ऑफ अराइवल दैट इज़ ट्रैवल। उसके बाद आपको कंट्री डालनी है, इंडिया से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो। उसके बाद आपको डालना है पोर्ट, जैसे कि मेरा स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट था बैंकॉक का, तो वो मैंने सेलेक्ट किया। आपका जो भी होता है आप उसके अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है अपना फ़्लाइट नंबर, डेट ऑफ अराइवल और आप डिपार्चर फ्रॉम थाईलैंड की डेट। उसके बाद आप जैसे ही इसको कंफर्म करते हैं आपके पास आगे और आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं जो आपको डालनी है, जैसे कि आपका नाम, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, ऑक्यूपेशन और पासपोर्ट की डिटेल्स। जैसे ही आप अपनी पासपोर्ट डिटेल्स फिल कर लेते हैं उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट अपलोड करना है। फ्रंट और बैक दोनों फ़ोटो हैं।
आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें आप PDF नहीं डाउनलोड कर सकते, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको एटलीस्ट PNG या JPG फॉर्मेट में ही तैयार रखिए और उसी अकॉर्डिंगली आप इनको अपलोड करिए। पर्सनल डिटेल्स अपलोड करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको अपलोड करनी होंगी अपनी वैक्सीनेशन डिटेल्स और आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ध्यान रखिएगा, यू मस्ट बी फुली वैक्सीनेटेड बिफोर अप्लाइंग फॉर अ थाई पास। उसके बाद आपको एंटर करनी है अपनी SHA एक्स्ट्रा प्लस होटल की बुकिंग। यहाँ पर एक कैच है, मैंने एक्चुअली जो अपना होटल बुकिंग है वो अगोड़ा से कराया था, और यदि आप agoda.com साइट से होटल बुकिंग कराते हैं तो आपकी जो थाई पास अप्रूवल की चांसेस हैं वो आपके 100% हो जाते हैं। अगोड़ा की कुछ कोलैबोरेशन है थाई पास से, और जैसे ही आप अपनी यहाँ पर बुकिंग ID डालेंगे वो साथ के साथ आपको अप्रूव्ड दिखा देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। जैसे ही मैंने अपनी अगोड़ा की बुकिंग ID डाली, इस पे सारी डिटेल्स आ गई कि मेरी कंफर्म बुकिंग है, जिसमें एक RT-PCR टेस्ट और एयरपोर्ट ट्रांसफ़र भी अवेलेबल है। उसके बाद आपको बताना है कि आप कितने दिन के लिए थाईलैंड आ रहे हैं। उसके बाद मेन चीज़ है जो आती है वो है इंश्योरेंस। मैंने काफ़ी लोगों से सुना है और मैंने रिव्यूज़ भी देखे हैं यूट्यूब पे कि कुछ लोगों ने इंडियन इंश्योरेंस लिया था जिनकी वैल्यू कहीं ज़्यादा थी $20,000 से, बट स्टिल उनका थाई पास रिजेक्ट हो गया। तो अगर आप मेरी माने जैसे मैंने किया था, 100% अप्रूवल रेट अगर आप चाहते हैं तो यहीं पर ही आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस का लिंक दे दिया जाएगा, आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस आपको अराउंड अबाउट 650 बात का पड़ेगा, जो कि होता है लगभग 1400 रुपये। इंश्योरेंस यदि आप परचेज़ करते हैं और इसको आप अपने थाई पास के साथ अटैच करते हैं तो आपके अप्रूवल के चांसेस 100% हो जाते हैं। अब इसका एक स्पेशल रीज़न है, वो ये है कि जब भी आप थाई पास के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी गवर्नमेंट वेरीफाई करती है जो भी डिटेल्स आपने प्रोवाइड की हैं। यदि आपने अगोड़ा से बुकिंग की है और आपने थाई वेबसाइट से ही परचेज़ किया है तो उनके लिए वेरीफाई करना काफ़ी इजी हो जाता है, इसलिए आपका थाई पास बहुत ही जल्दी थाई पास अप्रूवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे ही आप पर्सनल डिटेल्स डाल के आप पेमेंट करते हैं, आपके पास आपकी मेल पे आ जाता है और आपके पास इंश्योरेंस नंबर भी आ जाता है। आप इस इंश्योरेंस नंबर का यूज़ करके और जो PDF आपके पास मेल पर आई है उसको अपलोड करके अपने थाई पास का प्रोसेस आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इंश्योरेंस डिटेल डालने के बाद आपको और कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपका 90% काम हो चुका है। इसके बाद आपको बस जो आपने डिटेल्स डाली है उनको अच्छे से प्रीव्यू करना है। मेरी माने तो कुछ टाइम निकाल के अच्छे से अपनी डिटेल्स वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि यदि आप बाद में कोई भी डिटेल अपनी एडिट करते हैं तो आपका अप्रूवल का टाइम आगे और बढ़ जाएगा जिस दिन से आपने अपनी डिटेल्स एडिट की हैं। सबमिट करने के बाद आपके पास ईमेल पे एक आपका नंबर आ जाएगा थाई पास का, जिससे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपने यही सब स्टेप्स फॉलो करके अपना थाई पास अप्लाई किया है तो आपके पास 24 से 48 आवर्स के बीच में आपका थाई पास आ जाएगा। तो होपफुली अब आप लोगों का भी हो चुका है थाई पास एप्लीकेशन कंप्लीट, और मैंने भी करा लिया है करेंसी एक्सचेंज। तो चलिए अब कुछ करते हैं आगे की बात। फाइनली करवा लिया एक्सचेंज, मैंने लिया भाई 20,000 थाई बात। चल के देख लो भाई, कुछ ऐसा होता है थाई बात। तो भाई 20,000 थाई बात मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि यार आजकल ना मैंने एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा, जब मैं अपनी थाईलैंड ट्रिप प्लान कर रहा था तो मैंने इसके ना काफ़ी मतलब रिव्यूज़ वगैरह देखे थे गूगल पे, यूट्यूब पे। तो उसमें यार कई लोगों ने ये बोला था कि यार सब कुछ होते हुए भी ना कुछ कारण से ना वो कभी कभार उनको बोर्डिंग जो है डिनाई कर दी थी एयरलाइंस वालों ने। कि उसका एक और कारण जो एयरलाइंस वाले बताते थे, वो बोलते थे कि है ना पर पर्सन अगर आपको वीज़ा ऑन अराइवल चाहिए तो आपके पास 10,000 थाई बात होने चाहिए, और या फिर 20,000 थाई बात पर फैमिली। तो भाई मैं एक्चुअली, क्योंकि अब यार मेरा तो खैर सब कुछ डन है, मेरे पास थाई पास है, मेरे पास सारी बुकिंग्स है, मतलब होटल्स और एयरलाइंस की नहीं बल्कि मेरे पास जो है ना जो मैं वहाँ एक्टिविटीज़ करने जा रहा हूँ वो भी मेरी सारी प्रीपेड है। वो मैंने अपनी पहले ही पेमेंट करके रख लिया, अपनी आइटनरी है फुल प्रूफ एकदम है। तो मैंने कहा यार बाकी जब इतनी मेहनत कर ली है तो फिर क्यों थोड़ा बहुत रिस्क लिया जाए, 10,000 थाई बात लेके चल। तो भाई अब अपना केस इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब ना किसी का बाप नहीं रोक सकता, कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है फ्लाइट में चढ़ने से, क्योंकि भाई थाई पास हो गया है, ठीक है, बुकिंग सारी डन है, फ्लाइट टिकट सारी डन है, एडवांस है, पेड है, और भाई रही बात कैश की तो कैश भी निकलवा लिया। और लास्ट जो मेरी ट्रिप थी मालदीव्स की, उससे मेरे पास USD भी बचे हुए हैं लगभग अराउंड
170-80 US डॉलर्स भी मेरे पास बचे हुए हैं। तो भाई अगर फिर भी कोई कुछ कह देता है तो भाई अपने पास जो है सफिशिएंट फंड है अपनी ट्रिप प्लान करने के लिए, इंश्योरेंस है, सब चीज़ है। तो रह गए हैं सिर्फ 2-3 दिन, 3 दिन रह गए हैं, चौथे दिन है मेरी फ़्लाइट। तो 3 दिन अपना ऑफिस का काम निपटाएंगे थोड़ा बहुत, और चौथे दिन जैसी अपनी छुट्टी है फिर हम निकलते थाईलैंड। तो देखते रहो भैया चैनल, मज़े आने वाले हैं बहुत ज़्यादा।